अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। माय नेम इज़ ज़ोबिया अमीन। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज का जो हमारा लाइव सेशन का टॉपिक है वो है इंस्टेंट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या है कि उसी वक्त हर प्रॉब्लम का उसी वक्त सॉल्यूशन मिल जाए या उसी वक्त प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल आए। अब हम इंस्टेंट सॉल्यूशंस क्यों चाहते हैं? सबसे पहली बात, क्योंकि जो इंसान है अनकॉन्शियसली उसमें दो चीज़ें जो होती हैं वो उसको मैजिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाती हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। आप कैसी हैं? वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो उसे मैजिकल थिंकिंग के तरफ लेके जाती हैं? वो है फियर्स और विशेस। क्योंकि हम सब के अंदर अपने अपने फियर्स हैं, अपनी अपनी विशेस हैं, और उन फियर्स और विशेस का लॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? तो उनका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सिर्फ वो हमारी जो है थॉट्स हैं, हमारे फियर्स हैं, हमारी विशेस हैं जो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाएं, किसी तरह पूरी हो जाएं। तो इसी तरह जो इंस्टेंट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम या इंस्टेंट सॉल्यूशन हम जो मांगते हैं हर प्रॉब्लम का, वालेकुम अस्सलाम, वो इसी मैजिकल थिंकिंग की वजह से है कि हमें हर चीज़ का जो है इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले। इसीलिए जब आप कभी बाहर जाएं या कोई मेडिसिन कोई बेच रहा हो या कोई बाहर लोग जा रहे हों, तो वो जब कोई चीज़ बेचते हैं तो वो किस तरह बेचते हैं? वो ये कहते हैं ये जो चीज़ है ये आप मेडिसिन खा लें, ये हर चीज़ की ट्रीटमेंट है, ये सर दर्द के लिए, पेट ख़राब के लिए, या आँखों दर्द के लिए। तो ये उनका उस पे काम करने का तरीका है, उस चीज़ पे काम करने का तरीका है कि हम एक चीज़ को जो लोगों के मैजिकल थिंकिंग के साथ मैच करते है उसके साथ ये चीज़ जो है ये सेल कर लेते हैं। या मार्केटिंग का तरीका ये बहुत अच्छा है कि इंस्टेंट सॉल्यूशन हर चीज़ का, जबकि हम सब जानते हैं कि इंस्टेंट सॉल्यूशन या इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ जो होने में या हर चीज़ बदलने में टाइम लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई आदत पड़ती है तो वो टाइम के साथ आदत पड़ती है। इसी तरह जब वो आदत आपने छोड़नी है या वो एडिक्शन आपने छोड़नी है तो वो आपकी टाइम के साथ ख़त्म होगी। अब हम क्या अपने अनरियलिस्टिक बिलीव्स रखते हैं? अनरियलिस्टिक बिलीव्स क्या हैं? कि मैजिकली सारा कुछ चेंज हो जाए, इंस्टेंटली सारा कुछ जो है वो चेंज हो जाए। अब अगर हम देखें जो इंस्टेंट नूडल्स हैं उनको भी अगर हम बनाने लगें तो उनमें भी टाइम लगता है। तो एक चीज़ कंफर्म है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं है, इंस्टेंट सॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और हम इस इंस्टेंट सॉल्यूशन की वजह से हर चीज़ को प्रोलोंग कर लेते हैं, बीमारी को प्रोलोंग कर लेते हैं, मसलों को प्रोलोंग कर लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है। वालेकुम सर, जैसे अगर किसी की खुदा ना खास्ता किसी का हार्ट टूट जाए या प्रॉब्लम कोई फिंगर टूट जाए या कोई इंजरी आ जाए, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और उसका प्रॉपर असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक वो सही नहीं होगा। हाँ, आप इंस्टेंटली आप कोई चीज़ लगा लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ ज़रूर देगी, लेकिन वो जो है सारे वक्त या सारे आगे फ्यूचर में वो चीज़ काम नहीं आएगी। क्योंकि जो अंदर बाहर का ज़ख्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो अंदर होता है वो ज़ख्म वो ज़्यादा ख़राब होता जाता है वक्त के साथ। तो हम चाहते हैं कि इंस्टेंट कुछ हो। तो इंस्टेंट इसीलिए जो इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जब इंसान जाते हैं किसी डॉक्टर के पास
या किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं जानना, हमें कुछ नहीं देखना, बस एक कोई गोली दे दें जिससे हमें आराम आ जाए। तो ऐसी कोई गोली नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे इंस्टेंट जो है वो आराम आ जाए या इंस्टेंटली आप ठीक हो जाएं। आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना है, उस बीमारी पे काम करना है। क्योंकि अगर आप इंस्टेंट के चक्रों में पड़ेंगे तो आप जो है शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, और जो शॉर्टकट्स होते हैं वो टाइम बीइंग के लिए शायद इफ़ेक्टिव हों, लेकिन लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन में वो काम नहीं आते। तो वो चीज़ें आपकी वहाँ की वहाँ ही रह जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि इंस्टेंट के पीछे ना भागें, बल्कि हर प्रॉब्लम को एनालाइज करें उसकी सिचुएशन के मुताबिक, उसके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, और फिर उस पर काम करना शुरू हों। और जब हम ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि इंस्टेंट सोल्यूशन होने चाहिए या इंस्टेंट हल मिलने चाहिए, तो फिर हम उन चीज़ों पे काम नहीं करते। हम जो प्रॉपर चैनल है उस पे काम नहीं करते। हम छोटे मोटे जो है शॉर्टकट्स यूज़ करके उस चीज़ से वक्ती तौर पे निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है हमारी इंस्टेंट सोल्यूशन की, वो भी हमें डीमोटिवेट करती है। क्योंकि जब इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम फर्दर डिप्रेस होते हैं या दुखी होते हैं, या हमारा मूड और मज़ीद ख़राब हो जाता है। हेलो, थैंक यू। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर अपनी एक्सपेक्टेशन पे नज़र रखनी है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक है तो हाँ वो रियलिस्टिक होगी, तो हम प्रॉपर काम करेंगे उस चीज़ पे, जो चीज़ जो है सलूशन की तरफ लेके जा रही है। लेकिन अगर हम अपने फियर से डर के या अपने विशेस के फॉलो करेंगे तो हम लाइफ में लॉजिकल नहीं होंगे, और जब हम लॉजिकली चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो फिर उसकी वजह से हमें जो है लॉजिकल सलूशन नहीं निकलेंगे, और लॉजिकली हम उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। और जब तक उस चीज़ को हम लॉजिकली ना लेके चलें तो वो चीज़ जो है वहाँ की वहाँ रह जाती है। इसीलिए इंस्टेंट के पीछे भागने से बेहतर है आप जो है रिलायबल प्रॉपर जो चीज़ है, प्रॉपर जो काम है, प्रॉपर जो मेथड है, प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके साथ चलें। और ये चीज़ दिमाग में जो है पक्की कर लें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंस्टेंट हो। इंस्टेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है हर चीज़ टाइम लेती है। जिस तरह आप एक प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसी तरह जब उस प्रॉब्लम से निकलना होता है तो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में भी टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ हमारा दिल चाहता है कि हम लॉजिक को ना फॉलो करें, कुछ मैजिकल सॉल्यूशन आ जाए, कुछ मैजिकल हो जाए। लेकिन वो मैजिकल, हाँ हमारा बहुत दिल चाहेगा कि मैजिकली हर चीज़ ठीक हो जाए, मैजिकली हर चीज़ जो है परफेक्ट हो जाए। लेकिन क्या होगा कि हम जब उसे एनालाइज करेंगे तो वो लॉजिकल नहीं होगा। और वो मैजिकल चीज़ें किससे रिलेटेड है? हमारे फियर्स और विशेस से। इसीलिए हमें अपने फियर्स और विशेस पे काम करना है। हमने अपने फियर्स और विशेस को जानना है कि वो क्या हैं, उनकी रूट जो वजह है वो क्या है, उन पे किस तरह काम किया जा सके, उनसे किस तरह आगे हम अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि आप प्रॉपर लॉजिकली चीज़ें सोच रहे होंगे। हाँ ठीक है, हमारा एक मैजिकल जो साइड है, जो हम चाहते हैं कि सब कुछ मैजिकली हो जाए,
उस पे भी आप, उसके बारे में भी आपको पता होगा, उसके बारे में भी, उस पे भी आप नज़र रख सकते हैं कि कहाँ पे जो है मैं मैजिकली चीज़ें चाह रहा हूँ या मैं लॉजिकली चीज़ें देख रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं इंस्टेंट, जैसे अगर आपके सर में दर्द है तो आप पैनाडोल खा के सो जाएं, ठीक है, शायद उसी वक्त आपको थोड़ी देर बाद, वो भी आपको लाइक 15-20 मिनट लगते हैं रिलीफ होने में। तो फिर इसीलिए अपने आप को, अपने ऊपर जो है ये चीज़ जो है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी फियर्स और अपनी जो विशेस है ना, उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने फियर्स और विशेस को नोट डाउन करें, उन्हें किसी जगह, किसी पेपर पे लिखें, कोई जर्नल अपना बना लें जिस पे आप अपनी उन चीज़ों के बारे में डिटेल लिख सकें। क्योंकि जब आपको पता होगा हाँ ये मेरी एक साइड है, जो ये मेरी विशेस है, ये मेरे फियर्स हैं, तो आप उन पे काम कर सकोगे, उनसे डील कर सकोगे। लेकिन अगर आप डील नहीं करोगे या उन पे काम नहीं करोगे तो आप लाइफ में जो है पीछे रहते जाओगे। इसीलिए आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों पे काम करने के लिए अपनी विशेस और अपने फियर्स को नोट डाउन करना है, और उनको नोट डाउन ही करके उन पे काम हो सकता है। और जितना बेहतर आप उनको समझ सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं समझ सकता। तो इसलिए अपने आप को उन चीज़ों को जो है, उन चीज़ों को समझना शुरू करें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया मुझे, हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन और हार्ट अटैक। अच्छा, हार्ट अटैक एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल, ठीक है। इसमें आपने हेल्दी ईटिंग वगैरह जो है उस पे, एक्सरसाइज पे फोकस करना है, और इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छा कोई MBBS डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर डिप्रेशन को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने समझने की कोशिश करनी है कि आपके डिप्रेशन की रूट कोज क्या है, या आपके डिप्रेशन किस वजह से जो है स्टार्ट हुआ है, किस वजह से आपकी सोचें ये इस तरह की हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि कोई एक सिचुएशन होती है या कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई इंसिडेंट होता है, उसके बारे में हमारी कोई सोच होती है, और उस सोच को लेके हमारे जो सोच से रिलेटेड हमें डिप्रेशन होता है, या खुशी होती है, या परेशानी होती है। तो इसीलिए हमने ना सिचुएशन पे काम करना है, हमने बल्कि अपनी सोच पे काम करना है। और सबसे पहले अपनी सोचों को जानना शुरू करें, जिसके लिए मैं फिर से कह रही हूँ कि आप अपना एक जर्नल रख सकते हैं जिस पे आप अपनी सोचें लिखें, ताकि उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके बारे में जान सकें और उन पे काम कर सकें। वालेकुम अस्सलाम। फिर डिप्रेशन में एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है वो ये है कि जब आपको एक डिप्रेसिव सोच आती है और आप वहीं बैठे रहते हो तो उससे रिलेटेड दूसरी डिप्रेसिव सोच आती है, फिर तीसरी डिप्रेसिव सोच आती है, फिर चौथी। इस तरह क्या होता है कि आप डिप्रेशन में गिरते जाते हो या डिप्रेशन में गहरा जाते हो। इसीलिए जब भी आपको वो डिप्रेसिव या परेशानी वाली सोच आए, आप उसी वक्त कहीं और चले जाएं, कुछ और करना शुरू हो जाएं, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठे ना रहें। क्योंकि अगर आप वहीं बैठे रहेंगे तो आपकी वो सोचें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन हाँ, अगर आप उठ के कहीं और चले जाएंगे तो वो सोचें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब वो चेंज कैसे होंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बात कर रहे हो और अचानक बाहर से कोई शोर की आवाज़ आए या अचानक कोई चीज़ गिर जाए, तो आपकी जो सारी अटेंशन होगी वो उस तरफ चली जाएगी। और जब आपकी अटेंशन, आप वापस आएंगे अपनी बात की तरफ, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने के लिए कि आप क्या बात कर रहे थे या आप क्या कह रहे थे। इसी तरह जब डिप्रेशन में नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं तो आप अपने आप को किसी और तरफ ले जाओ या कुछ और सोचना शुरू हो जाओ, कुछ और करना शुरू हो जाओ, फ़ौरन एक्सरसाइज करना शुरू हो जाओ, तो आपकी जो अटेंशन है वो वहाँ उस डिप्रेशन से डाइवर्ट होके दूसरी चीज़ों पे चली जाएगी। जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जिससे ये फ़ायदा होगा
कि जो आपका जो मेंटल स्टेट था वो चेंज हो जाएगा। डिप्रेशन से आपका मूड बदल जाएगा। और इवन एक्सरसाइज का ये कहा जाता है कि अगर आप एकदम आपका मूड ख़राब है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके उस एक्सरसाइज से भी मूड जो है वो बेहतर होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें तो आपको उसके साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अपने लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपने फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, उन पे काम नहीं करेंगे तो वो उनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो हाउ कैन वी स्टॉप समवन फ्रॉम लाइंग 24/7? तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बिकॉज़ अगर किसी को कोई भी चीज़ जो है वो अजीब या बुरी नहीं लग रही तो वो खुद चेंज नहीं होगा और आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो आप चेंज कर सकते हैं वो आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं या अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि ओके ही और शी इज़ लाइंग, इज़ ओके, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को काम रखें, अपने आप को कंफर्टेबल रखें, अपनी अच्छी सी जो है बाउंड्रीज़ मेंटेन करें, अपनी लाइफ जो है उस बंदे से जो है उस बंदे पे डिपेंड ना करें। क्योंकि आपको अगर किसी से कोई फीलिंग्स आती हैं, कोई मतलब कि नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो नेगेटिव फीलिंग्स आप में भी अंदर आना शुरू, आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है तो उससे अच्छी सारी बाउंड्रीज़ बना लें, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और उसकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी आना शुरू हो जाए। आप अपने आप को बिज़ी रखें दूसरी चीज़ों में, अपने आप को अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने आगे के बारे में सोचें। I want to be alone all the time. Is it a bad habit? If yes, then how can I improve? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई भी इंसान जो है वो अकेला रहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ अगर वो खुद अकेला रहना सीख जाए या अकेला अपने साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाए तो वो इंसान जो है उसका वो टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। ये एक बुरी आदत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें, लेकिन बाकी सबसे भी मिलें, सबके साथ टाइम स्पेंड करें। तो सिर्फ ये नहीं कि अपने तक ही महदूद रहें, बल्कि क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल और हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए अपने अच्छे लोगों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाएं। Even if a depressive patient tried to change thinking in depressive illness, yet he faced physical symptoms like palpitation, neck sweating, neck numb, won't it need medication and surrounding it must be sometime alone? क्या please elaborate है? बिल्कुल, ये डिप्रेशन के लेवल से पता चलता है कि डिप्रेशन किस हद तक है। अगर तो छोटी मोटी मतलब कि सैडनेस है या छोटा मोटा थोड़ी देर के लिए एक डिप्रेसिव फेस आया है तो वो तो इंसान खुद से काम कर सकता है। लेकिन अगर हाँ वो डिप्रेशन बहुत प्रोलॉन्ग कर गया है, बहुत पुराना है और एक प्रॉपर उसके जो डिप्रेशन सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो हाँ कभी कभी होता है कि इसमें मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेडिसिन्स की भी ज़रूरत होती है और साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो फिर ये पर असेस करके पता चलता है हमेशा कि डिप्रेशन और या जो इंसान उस डिप्रेसिव फेज से गुज़र रहा है या डिप्रेसिव इलनेस है उसे पता होता है कि किस एक्सटेंट तक
उसका डिप्रेशन है, ही और शी कैन वर्क ऑन इट्स बाय हर देयर ओन देमसेल्व्स, या दे नीड हेल्प। तो अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स दे नीड टू गो टू ए साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यस, शक या जिसे पैरानोया कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हर इंसान जो है ये जो साइकोलॉजिकल इवन प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे फेज़ हर इंसान पे आते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, कभी आप डिप्रेस हो जाते हो, कभी आप एंशियस हो जाते हो, कभी आप शक करते हो, कभी आपको वहम होते हैं। लेकिन इसमें और अगर उसको डायग्नोस करना है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है कि वो जो फेज़ हैं नॉर्मल फेज़, वो आते जाते रहेंगे, आपका मूड चेंज होता रहेगा, आपका एटीट्यूड चेंज होता रहेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कब उसे डायग्नोस करते हैं? जब आप उस सिचुएशन और प्रॉब्लम से निकल ना पाओ और उसी में फंस जाओ, और आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इंटरेक्शन है, आपके डेली के काम हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और किसी भी चीज़ का सलूशन जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि ये प्रॉब्लम है या ये मसला है, तो आप सोचें कि यू आर हाफ वे टू द सलूशन। क्योंकि हर चीज़, हर प्रॉब्लम जो है उसको जब आपने पकड़ लिया ना कि ये मसला है या ये इशू है, तो उसका सलूशन फिर निकालना आसान है। क्योंकि जब तक आपको नहीं फील होता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, आप कभी भी उस पर काम नहीं करोगे। ठीक है, अब फिर ये चेक किया जाए कि वो शक किस एक्सटेंट तक है या कितना प्रॉब्लमेटिक है। उसके मुताबिक आप पहले तो आप नोट डाउन करें, आपको शक क्यों है, वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, किसी चीज़, किसी सिचुएशन की वजह से है, किसी सिचुएशन की वजह से वो सोचें आ रही हैं, या फिर हमेशा हर वक्त शक रहता है। तो अगर आप अपनी सोचों को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आप इन चीज़ों से निकल आएंगे। और इन चीज़ों से निकलने के बाद क्या होता है कि फिर आप फर्दर देख सकते हो कि आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, या यू कैन वर्क ऑन देम योरसेल्फ। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग? अब जो चीज़ है, थिंकिंग इज़ ए कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब बैठे होते हैं, हमें सोच आ रही है, बहुत सारी सोचें आएंगी, बहुत सारी थॉट्स आएंगी। थॉट्स आर अनकॉन्शियस, हमें बहुत सारी थॉट्स आएंगी। ठीक है, अब हमने चूज़ करना है, जो उन सोचों का रिमोट है वो हमारे हाथ में। हमने चूज़ करना है किस सोच पे हमने फोकस करना है, किस सोच पे हमने फोकस नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप किसी सोच पे एक सोच पे फोकस हो जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको दूसरी सोच आएगी, तीसरी सोच आएगी, चौथी सोच आएगी। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने एनालाइज करना है कि कौन सी थॉट्स जो हैं उन पे आपने बैठ के सोचना है, और कौन सी थॉट्स जो हैं वो सिर्फ आए और चली जाए। हाउ वी कैन कंट्रोल इंस्टेंट एंगर? अच्छा, सबसे पहले एंगर कंट्रोल करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके एंगर क्यूज़ क्या हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जब उन्हें गुस्सा आता है, कोई लोग मुट्ठियाँ दबाते हैं, कोई दांत चबाते हैं, तो आपने नोट डाउन करना है कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपको क्या फ़ील होता है। फिर जब अगली दफ़ा आपको गुस्सा आए और आपको वो फील होना शुरू हो, उससे पहले कि आपका आउटबर्स्ट हो, आप उस सिचुएशन से बाहर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, कुछ और सोचना शुरू हो जाएं, ठंडा पानी पिएं, बैकवर्ड काउंटिंग करें कि आपकी अटेंशन वहाँ से डाइवर्ट हो। हाउ टू इम्प्रेस अदर्स? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हाउ टू इम्प्रेस अदर।
सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू इम्प्रेस योरसेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, आप अपने आप से इम्प्रेस नहीं होंगे, आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं ना कि कोई मुझसे इम्प्रेस हो, फर्स्ट ट्राई टू इम्प्रेस योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करें। ये जब हम सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, अपने ऊपर काम करने की बात करते हैं, हम काम अपने ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं तो दूसरे उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। आप अपनी अगर आपने अपने चीज़ों को मतलब सोचों को कंट्रोल करना है तो जस्ट डिवाइड योर टाइम। अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर लें। किस टाइम पे आपने क्या चीज़ सोचनी है, किस टाइम पे आपने क्या, अपनी एक रूटीन बनाएं कि इतने देर मैंने बैठ के इसके बारे में सोचना है, इतनी देर जो है मैंने इसके बारे में नहीं सोचना। आप अपने दिन का 1 घंटा रख लें, 2 घंटे रख लें, लेकिन सिर्फ उसी टाइम पे आपने अपने ऑर्डर्स के बारे में सोचना है। उसके अलावा पूरे दिन में आपने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। किसी चीज़ के वेट करने में खुद को कैसे जब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं ना तो नेचुरल है, आप एंशियस होंगे, आपको स्ट्रेस होगा। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं लेकिन आप उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू हो जाएं जो आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर लें, कि आपका टाइम भी गुजर जाए और आप अपना कोई यूज़फुल काम भी दूसरा कर लें। क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक जगह पे स्टिल बैठे हुए वेट कर रहे हैं और वो टाइम जल्दी गुजर जाए, वो टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। इसलिए जब भी आपने किसी चीज़ का वेट करना है तो आप सोच लें कि उस वेट के दौरान आपने क्या क्या काम, यूज़फुल काम करना है, प्रोडक्टिव काम करनी है। ठीक है, तो वो प्रोडक्टिव काम करें उस टाइम में और अपने आप को जो है अपने कामों को जो है वो ऑर्गेनाइज करें। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने कामों को अच्छी तरह डिवाइड कर सकते हैं, अपने कामों को अच्छी तरह सरअंजाम दे सकते हैं। आपका वेट भी हो जाएगा, आपका वेट टाइम भी गुजर जाएगा और आपके दूसरे प्रोडक्टिव काम भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक काम के वेट में सारा कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो टाइम मुश्किल होगा। तो इसीलिए अपने लिए एक टाइम टेबल या स्केड्यूल बना लें। इस टाइम पे मैं जब ये वेट कर रही होंगी तो तब मैंने क्या क्या काम करने हैं। स्टक हियर इन पाकिस्तान वेटिंग, यस नो डाउट, क्योंकि कोरोना की वजह से ये जो फ़्लाइट्स रुकी हुई हैं इनकी वजह से बहुत सारा जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और वो फिर से वही स्ट्रेस अपने फियर्स और एंजाइटीज़ की वजह से इंसान को होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। वहाँ पे अगर हम माइंडफुली कोई चीज़ करें, या चलो हम ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ कर लेते हैं, वहाँ तो चले ही जाना है, तो फिर जो है आपकी चीज़ें जो है आपका टाइम आसानी से गुजरेगा। आप माइंडफुल हो जाएं, प्रेजेंट में जिए, जो चीज़ें कर रही हैं या जिनके पास गई हुई हैं उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें, ताकि हाउ टू टेक थिंग्स ईजी लाइक नॉट गेटिंग। सबसे पहले तो अगर आपने अपना एक रूटीन बनाई होगी, अपना एक टाइम टेबल बनाया होगा, आपने अपना स्केड्यूल रखा होगा चीज़ों के बारे में और हर चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको उन चीज़ों के में स्ट्रेस कम होगा और उन चीज़ों में स्ट्रेस कम होगा। लेकिन जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, रूटीन से नहीं होंगी, हैप्पैज़िटली हो रही होंगी या फिर कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब आपने एक दिन का प्लान बनाया होता है, आपने हर चीज़ आप टिक करते जाते हो, ये हो गया ये हो गया, तो वो जो है
उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है और आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हो जब आपकी ऑर्गेनाइज होती है। और एक साथ आपने सारी काम नहीं करने स्टार्ट करने, बल्कि आपने प्रायोरिटाइज़ करना है कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम सेकंड नंबर पर करना है, कौन सा काम थर्ड नंबर पर करना है, ताकि आपकी जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी उतना कम स्ट्रेस होगा। अच्छा, मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में करें और डू जॉइन माई यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ लाइफ स्किल्स काउंसलिंग सर्विसेज बाय ज़ोबिया अमीन। ठीक है, मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी इसके साथ, तो डू सब्सक्राइब एंड उसमें ये भी वीडियो होगी और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप सोचते हो कि कोई टॉपिक जो है उस पर बात होनी चाहिए तो डू शेयर, ताकि हम उस टॉपिक पे बात करें और उस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।